उन्होंने क्या हो जाएगा हिंदुस्तान रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन का गठन किया और कई क्रांतिकारी संगठन से मिलकर क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया। 1 जनवरी 1925 को एक पर्चा दी रेवोल्यूशनरी विजय कुमार के छद्म नाम से छपवाया। पूरे हिंदुस्तान के मतलब उन्होंने एक मतलब बनाया और क्या पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने क्या किया, एक पर्चा छपवा दिए। क्या नाम से? दी रेवोल्यूशनरी। अच्छा, इससे अंग्रेज सरकार उन्हें खोजने लगी। इस बात को सुनकर क्या होगा, अंग्रेज सरकार उन्हें खोजने लगी। इससे बंगाल के क्रांतिकारियों की जिम्मेवारी भी बिस्मिल के कंधों पर आ गई। जो बंगाल में सभी मतलब सभी मैंने देश के जो जितने भी राज्य थे सभी में क्या थे, मतलब एक विद्रोह की भावना लोगों में था, क्योंकि अंग्रेज इतना अत्याचार करने लगे थे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद पर्चों को बांटने के लिए वो ले जाते सतीश चंद्र सन्याल, योगेंद्र चटर्जी पकड़े गए, वो बंगाल के थे। इससे बंगाल के क्रांतिकारियों की जिम्मेवारी बिस्मिल के कंधों पर आ गया। अच्छा, एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। लखनऊ से पहले उन्होंने काकोरी स्टेशन के आगे ट्रेन, देखिए जैसे क्या हो जाएगा, शाहजहांपुर उन्होंने क्या अपने पार्टी को मतलब संगठित करके और कुछ मतलब पैसों की मतलब कमी के कारण उन्होंने क्या किया, 7 अगस्त 1925 को आपातकालीन बैठक बुलाई। दिल्ली लखनऊ के पहले काकोरी स्टेशन के कुछ आगे ट्रेन की चैन खींची और गार्ड के डिब्बे में मौजूद खजाना लूटकर फरार हो गए। उन्होंने क्या किया, काकोरी कांड किए, मतलब किससे, जिससे कि मतलब वो ट्रेन को लूटे। उन्होंने क्या हो जाएगा, चलती ट्रेन में चढ़कर उन्होंने क्या गार्ड के सामने जो खजाना जाता था पहले अंग्रेजों का, उसे क्या किए, वो लूट लिए अपने पार्टी को मतलब मजबूत करने के लिए। ठीक है। अंग्रेज सरकार ने इस लूट कांड से शामिल क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया और 26 जनवरी 1925 को बिस्मिल के साथ पूरे देश 14 से ज़्यादा लोगों ने जिम्मेदारी को गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा चलाया गया। जब उन्होंने सुना कि मैंने उन्होंने क्या किया, जो खजाना लूट लिया है, तो अंग्रेज सरकार ने क्या किए, उसको उन्हें पकड़ने के लिए क्या किए, जाल बिछाए। और उन्होंने क्या किया, 26 अगस्त 1925 को क्या जाएगा, 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उसमें मुकदमा चलाया गया। मुकदमा चलाने पर क्या होता है, उसे क्या जाएगा, हलमिंडर काकोरी डकैती को असाधारण मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। जो भी पकड़ाए थे सभी क्या किए, फांसी की सजा सुनाई। सेशन जज के फैसले के विरुद्ध उन्होंने कवच चीफ अपील अपनी पैरवी को दवाई अंग्रेजी बहस करने और चीफ जस्टिस शॉर्टन ने उनसे पूछा, मिस्टर रामप्रसाद आपने कानून की डिग्री कहाँ से ली? जब रामप्रसाद बिस्मिल जी जब वहाँ कटघरे में खड़े हुए तो इसमें जज पूछा कि आपने अंग्रेजी की डिग्री कहाँ से ली? बहुत फाटा इंग्लिश बोलते थे। ठीक है, कहाँ से ली? उन्होंने उत्तर दिया, क्षमा करें महोदय, सम्राट बनाने वालों को किसी की डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। जवाब से जज चुप हो गए। अपनी स्वयं की पैरवी करने में अपील रद्द कर दी। चीफ कोर्ट के रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अस्तफाक उल्लाह फांसी की सजा बरकरार रखी। ठीक है, इन्होंने क्या जाएगा, इनमें से फांसी की सजा किसको, रामप्रसाद बिस्मिल हो गया, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा बरकरार रखी, मैंने उसे दिया जाएगा। 16 दिसंबर 1927 को बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा के अंतिम अध्याय पूरा किया, वो जेल के बाहर भिजवा दिया। 18 दिसंबर 1927 को उनके माता पिता ने उनसे मिलने के लिए आए। किसे? बिस्मिल से उसके माता पिता मिलने के लिए आए। अपने माता पिता से मिलकर उनकी आंखों में आंसू टपक पड़े। अपने माता पिता को देख के क्या वो भावनाओं में बह गए। पर उनकी वीर माता ने कहा, मैं समझती हूँ कि तुमने अपने पर विजय पाई है, किंतु यह तुम्हारे कुछ और ही दशा है। उसकी माँ जब उसे रोते हुए देखी तो बोली, कह रहे मैं तुझसे तुम बहुत मैंने बहादुर हो और तुम आंसू बहा रहे हो, है ना। उस समय की माताएं ऐसी थी। अच्छा, जैसा जीवन पर्यंत देश के लिए आंसू बहाकर अब अंतिम समय में तुम मेरे लिए रोने बैठे हो, इस कायरता से अब क्या होगा? तुम्हें वीर की भांति हंसते हुए प्राण देते देखकर मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। जब उसके माता पिता मिलने गए तो रामप्रसाद बिस्मिल क्या हो जाएगा, उनकी आंख से आंसू छटने लगे, है ना। उसकी माँ बोली कि तुम इतने वीर हो के तुम अपने देश के लिए क्या लड़ रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो और तुम आंसू बहा रहे हो, है ना। मैं धन्य हूँ कि मुझे इस तरह का पुत्र मिला, जिस तरह से अपने देश के प्रति वो क्या कर रहे हैं, अपने देश के प्रति वो अच्छे कारण, देशभक्ति का क्या हो जाएगा, अपने देश को आजाद कराने के लिए क्या निछावर हो जाएगा देश के प्रति। अच्छा, धन्य समझूगी। अगर इस तरह भांति में है ना, अगर तुम अपने हंसते हंसते प्राण दे दोगे तो मैं इसमें क्या समझूंगी, धन्य समझूंगी। ठीक है, मेरा काम तुम्हें पाल कर बड़ा करना था,
उसके बाद तुम देश की चीज थे और उसी के काम आ गए, मुझे तनिक भी दुख नहीं। मैं मार्मिक क्षणों में अपने आंसुओं को न्यूनतम करते हुए विष्णु से कहा, माँ तुम तो मेरे दुख की भली भांति जानती हो। उन्होंने कहा तुमने एकदम क्या हो जाएगा, हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाओ, मैं अपने को धन्य समझूंगी। मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और तुमने क्या किया, अपने देश के प्रति क्या किया, अपने देश के प्रति अपनी जान न्यौछावर करने जा रहे हो। ये मेरे लिए बहुत धन्य, मेरे और हमारे देशवासियों के लिए बहुत धन्य की बात है ना। मेरे अच्छा, विष्णु के माँ ने कहा, माँ तुम मेरे दुख की भली भांति जानती हो, मुझे अपनी मृत्यु का तनिक भी दुख नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं अपनी मृत्यु पर बहुत संतुष्ट हूँ, है ना। उन्होंने कहा कि मैं अपनी मृत्यु पर क्या हो गया, बहुत संतुष्ट हूँ। जब उसकी माँ के द्वारा इस तरह का अगर बाणी सुनते तो उन्हें क्या हो जाएगा, एक गर्व होने लगा, उन्हें अंदर से एक हिम्मत होने लगा और उन्होंने मैंने बस